प्रेशराइजेशन एंड वेपर प्रेशर। आज हम इसका सेकेंड पार्ट बता रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम आपको पढ़ाए हैं, वो आप इसे देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसे देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, इसकी हिंदी भी आपको मैंने बताया था, द्रव का वाष्प दाब और वाष्पन, वाष्पन और कंडेंसेशन, वाष्प दाब, इन सभी की परिभाषा हमने आपको बताया था, अच्छे से बताया था आपको और दिखाया भी था। आज हम उसके आगे बढ़ रहे हैं, आगे की हम बात करते हैं। हमें बात करते हैं कि वाष्पन किन किन बातों पर डिपेंड्स करता है और वाष्प दाब किन किन बातों पर डिपेंड करता है। आज दोनों बात मैंने बताएंगे। आज वेपराइजेशन डिपेंड्स ऑन वेपराइजेशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है, हम वो बात कर रहे हैं। और इसके बाद हम वेपर प्रेशर किन बातों पर डिपेंड करता है, मैं वो भी बात आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात समझ लीजिएगा, जो वेपराइजेशन है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। सरफेस एरिया अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका जो वेपराइजेशन है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया आपको बताए थे, कल ही इसके बारे में हमने चर्चा किया था कि अगर हम सतह पर क्रम होता है वेपराइजेशन, सतह बढ़ा देंगे तो उसका वाष्पन ज्यादा हो जाएगा, कम करेंगे तो कम हो जाएगा। वेपराइजेशन डिपेंड्स अपॉन किस पर, सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। अगर हम इस बढ़ाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा, लेकिन वेपर प्रेशर पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, वाष्प दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको हमने बताया था, आप कक्षा 9 में या कक्षा 11 में आप पढ़े होंगे कि अगर कोई ए बीकर है, कोई यहाँ बी बीकर है, लिक्विड दोनों में सेम है, तो जो इस पर पी लगेगा वो रो जी एच एरिया पर डिपेंड नहीं करता, एरिया पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो वाष्पन जरूर बढ़ेगा, लेकिन वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा। जैसे कोई ए बीकर है, इसका सरफेस एरिया कम है, कोई बी बीकर है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इन दोनों पर जो प्रेशर लगेगा वो पी बराबर रो जी एच लगेगा। अगर ये एच हाइट तक है, दोनों एच हाइट तक है आपके, तो इतने लगेगा। सरफेस एरिया पर ये वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, वाष्प दाब निर्भर नहीं करता। लिख लीजिएगा कि वेपराइजेशन डिपेंड्स अपॉन, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे वेपराइजेशन बढ़ेगा, वाष्पन बढ़ेगा, लेकिन वेपर प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर। इसे मिटा दे रहे हैं, आप इसी वीडियो को पास करके लिख लीजिएगा। वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, जो वाष्प दाब होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो भी देख लो। पहला नेचर ऑफ लिक्विड का नेचर कैसा है, लिक्विड की प्रकृति कैसी है, जो द्रव लिए हैं उसकी प्रकृति कैसी है। अगर हम ऐसा लिक्विड लिए हैं कि उस पर कोहेसिव फोर्स लग रहा है, हम ऐसा लिक्विड ले रहे हैं उस पर एडहेसिव फोर्स लग रहा है, समझिए थोड़ा सा भाई, हम ऐसा लिक्विड ले रहे हैं कि उस पर जो है उस पर कोहेसिव फोर्स लग रहा है। अब समझिएगा, कोहेसिव फोर्स समझिएगा आप लोग, कोहेसिव फोर्स समझिएगा कि जब समान अणुओं के बीच जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। हिंदी में से सहसंजक बल कहते हैं। और असमान अणुओं के बीच या भिन्न अणुओं के बीच जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, इसे आसंजक बल कहते हैं। हम ऐसा लिक्विड ले रहे हैं कि उस पर कोहेसिव फोर्स लग रहा है। अब कोहेसिव फोर्स लग रहा है, इसका मतलब समान अणु है, जैसे वाटर के अणु एक कोहेसिव फोर्स है। तो
अगर कोहेसिव फोर्स किसी भी लिक्विड में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो उसका जो वेपराइजेशन होगा वो क्या होगा, आपका कम होगा। तो समझिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोहेसिव फोर्स, अगर उन दोनों अणुओं के बीच स्ट्रांग बल लग रहा है तो उसका वाष्पन, वो पार्टिकल उठ के नहीं जाएगा ऊपर। भाई जैसे भाई तलाक तभी दिला सकते हैं जब उनमें मतभेद हो, उन कपल में, उन जोड़ों में मनभेद हो, द्वंद्व चल रहा हो, तभी अब तलाक दिला सकते हैं। अब जब उनमें स्ट्रांग फोर्स लगा हुआ तो तलाक कैसे दिखाएंगे। तो वही कह रहे हैं भाई, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो वेपराइजेशन कम होगा, वाष्पन कम। वाष्पन क्या, पार्टिकल ऊपर जाए इस लिक्विड को छोड़कर, तो वेपराइजेशन कम होगा। जब वेपराइजेशन कम होगा तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। और इसी में अगर कोहेसिव फोर्स कम है, उन लिक्विडों के बीच फोर्स कम है, तो उसका वेपराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और वेपर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो समझिएगा, थोड़ा ये बात समझिएगा। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड की प्रकृति कैसी है। अगर हम ऐसा लिक्विड लिए हैं कि उन पर कोहेसिव फोर्स लग रहा है, मतलब समान अणुओं के बीच जो फोर्स लगता है कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, हिंदी में संश्लेषण बल बोलते हैं। और असमान अणुओं के बीच जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, आसंजन बल बोलते हैं। और कोहेसिव फोर्स अगर ज्यादा है तो वेपराइजेशन कम होगा, वेपर प्रेशर भी कम होगा, भाई वाष्पन कम होगा, पार्टिकल बहुत कम निकलेंगे, टूटेंगे नहीं। और अगर ये कम होगा, कोहेसिव फोर्स कम होगा, तो वेपराइजेशन ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। अच्छा, अब एडहेसिव फोर्स की बातें मत करो, उसमें तो असमान अणु फोर्स लगाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कोहेसिव फोर्स वाटर और कोहेसिव फोर्स एल्कोहल, इनमें जो फोर्स किसका ज्यादा होगा, वाटर का। वाटर के मॉलिक्यूल में फोर्स ज्यादा लगेंगे, क्योंकि एल्कोहल, भाई एल्कोहल आप लोग देखे होंगे, और एल्कोहल आपको काफी अच्छे ब्रांड आप लोग देखते होंगे, मार्केट में मिलता है, और कुछ आपके पड़ोसी मुल्क लेते भी होंगे। जैसे आपका बियर है, विस्की है, जिम है, रम है, तमाम प्रकार के जो ब्रांड हैं आप लोग देखते हैं। एल्कोहल पीने के बाद उसकी स्मेल तुरंत आ जाती है, वो जल्दी वेपराइजेशन होता है, भाई उसकी स्मेल, उसकी गंध तुरंत महसूस होती है। लेकिन जल आप पियो तो कोई स्मेल नहीं आती, हालांकि वो ऑर्डरलेस भी होता है। एल्कोहल पीने से आपका सीना चौड़ा भी हो जाता है, किसी को कहने की हिम्मत ना हो, लेकिन एल्कोहल पी कर देखो कितना आप लोग कहते हो। तो इनके बीच कम फोर्स लगता है, ये जल्दी से वेपराइज हो जाते हैं, ये जल्दी से तुरंत ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जल ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये सब सारी बातें इसमें होती हैं कि अगर भिन्न भिन्न अणु रहेंगे तो उसका वाष्पन ज्यादा होगा, समान रहेगा तो उसमें कम हो पाएगा। अच्छा, दूसरी बात हम बात करते हैं कि पहला बात ये नेचर ऑफ लिक्विड हो गया। दूसरी बात हम चर्चा कर लेते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात टेम्परेचर, तापक्रम। यदि किसी भी लिक्विड का हम ताप बढ़ाएंगे, हम उसे हीट करेंगे, तो आपको पता है कि जो लिक्विड है वो रैंडम मोशन, उसके जो पार्टिकल हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं। हमने एनर्जी दे दिया, हमने और उसको तापक्रम दे दिया, तो क्या होगा, वो पार्टिकल और तेजी से मूव करेंगे, और तेजी से भागेंगे, तो उसका वाष्पन भी क्या होगा, वो ज्यादा होगा। भाई अगर हम तापक्रम बढ़ा दिए तो पार्टिकल अभी तो स्लो चल रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने गर्म किया तो पार्टिकल और तेजी से छूना शुरू कर दिए। जब और तेजी से जाएंगे तो क्या होगा, वो उसका वाष्पन ज्यादा होगा। अगर हम तापक्रम बढ़ा देंगे तो वेपराइजेशन क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा, और वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, आपका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। अगर इनके बीच हम ग्राफ देखें तो ये आपका टाइम है, ये आपका वेपर प्रेशर है, तो आपका ऐसे ग्राफ बन जाता है। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। भाई अगर हम तापक्रम देंगे तो पार्टिकल में एनर्जी आ जाएगी, पार्टिकल और तेजी से मूव करेंगे, और जब मूव करेंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी क्या आप जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। जब भी का मान बढ़ जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, वही तो हम कह रहे हैं, भी का मान पार्टिकल और तेजी से मूव करेंगे, जब मूव करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो और जल्दी से वो निकलना शुरू कर देंगे, तो उसका वेपराइजेशन ज्यादा होगा,
उसका वाष्पन ज़्यादा होगा और उसका वाष्प दाब भी क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। और वेपर प्रेशर और टाइम के बीच जो ग्राफ बनेगा आपका ऐसे ग्राफ बनता है। तो आपको हम बढ़ाएंगे वेपराइजेशन और वेपर प्रेशर दोनों बढ़ते रहते हैं इस पे। अच्छा, तीसरी बात हम चर्चा कर लेते हैं, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। तीसरी बात हम चर्चा कर लेते हैं कि यदि हम उस लिक्विड में सल्यूट, हिंदी में जो है विलेय, जैसे एक कोई बीकर है, इसमें हम लिक्विड ए लिए हैं, हमने कुछ और मिला दिए, कुछ और हम मान लेते हैं, एक मिला लेते हैं बी पार्टिकल मिला देते हैं, हम कुछ विलेय मिला देते हैं। ये आपके जो जीरो दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या है, बी है। अब होगा क्या कि अभी तक सरफेस पर हमारा ए था, लेकिन जब हमने बी को मिलाया तो कुछ सरफेस पर बी के पार्टिकल आ जाएंगे, तो वेपराइजेशन क्या होगा, वो कम हो जाएगा। भाई ए के पार्टिकल तो एक ही उड़ेंगे। हालांकि आपकी किताब में दे रखा है कि हम जो मिलाते हैं वो नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं, अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं। एक बात और समझ लो, चाहे हम अवाष्पशील मिलाएं चाहे हम वाष्पशील मिलाएं, लेकिन ए लिक्विड का जो वेपराइजेशन है वो तो कम हो जाएगा ना। बी के पार्टिकल कुछ घेर लेंगे, कुछ जहां यहां पर ए था अब यहां पर बी आ गया, तो कम तो हो गया ना, वेपराइजेशन कम हो गया। ए के पार्टिकल अब कम उड़ेंगे, जब कम उड़ेंगे तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। तो समझिएगा इस बात को लेकर के। भाई हम यहाँ पर ए के लिक्विड ए के पार्टिकल की ओर देख रहे हैं ना कि बी की ओर देख रहे हैं। हमने कुछ मिलाया, जैसे कोई आप जल लिए हैं, पानी लिए हैं, उसमें थोड़ा सा आप तेल डाल देंगे, देखेंगे सरफेस पर कुछ तेल की मात्रा आ जाएगी, तेल भी आ जाएंगे। तो ऊपर एक के पार्टिकल तो हैं, बी के पार्टिकल आ गए। अब बी के पार्टिकल आ गए तो ए के पार्टिकल से हम देख रहे हैं, ए के पार्टिकल अब कम वेपराइजेशन होगा, कम उनका वाष्पन होगा, तो उस पर वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वह कम ही होगा। किताब में दिया कि अवाष्पशील हम बता देते हैं, चाहे और लगाओ चाहे कुछ लगाओ, कोई दिक्कत है नहीं। वाष्पशील भी लो तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम उसी लिक्विड का देखेंगे जिस लिक्विड को हम मेजर कर रहे हैं। तो तीसरी बात क्या है कि जब किसी लिक्विड में हम अवाष्पशील हम पदार्थ मिलाते हैं तो उसका वेपराइजेशन, वाष्पन कम होता है, इसके कारण उसका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, वह कम हो जाएगा। आज हमने तीनों चर्चा हमने इस पर किया। और ये पढ़ने के पहले, ये सेकेंड टॉपिक है, ये पढ़ने के पहले आप प्रथम पाठ अगर देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। एकदम हम आपको आराम से पढ़ाए हैं, अच्छे समझाए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके आगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका राउल्ट का नियम, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, आपके पास नोटिफिकेशन जाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक आपको वीडियो मिल सके। और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और आप आराम से घर बैठकर आप पढ़ाई करिए। धन्यवाद।